18 months डा अरियर्स। केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोका गया था। हालांकि जुलाई 2021 से इसे एक साथ बढ़ा दिया गया, लेकिन रोकी गई अवधि का पैसा यानी एरियर का भुगतान उन्हें नहीं मिला। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा मिल रहा है। उनका महंगाई भत्ता 50% पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी कोरोना काल के वक्त रोके गए महंगाई भत्ते के एरियर पर कोई बात नहीं बनी है। ताज़ा मामला यह है कि बजट सत्र में एक बार फिर इस मसले पर बात हो सकती है। हालांकि सरकार लगातार इससे इनकार करती रही है, लेकिन उम्मीद जताई गई है कि इस बार वित्त मंत्री को इस संबंध में लेटर दिया गया है। बजट सत्र में इस पर नया अपडेट देखने को मिल सकता है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर लिखकर इस मसले पर ध्यान देने की बात कही थी। लेटर में कहा गया कि महामारी के वक्त कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स का भत्ता रोका गया था। साल 2021 में इसे बढ़ा दिया गया, लेकिन करीब 18 महीने की अवधि के एरियर का भुगतान नहीं हुआ। सरकार ने इसे रोककर करीब 34,000 करोड़ रुपए बचाए थे। अब इसे वापस करने का वक्त है। कोविड-19 के दौरान कर्मचारियों के योगदान को भी ध्यान रखना चाहिए। इस विषय पर गौर करना चाहिए। प्रस्ताव में लिखा गया है कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते डीए के बकाया को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोका गया था। हालांकि जुलाई 2021 से इसे एक साथ बढ़ा दिया गया, लेकिन रोकी गई अवधि का पैसा यानी एरियर का भुगतान उन्हें नहीं मिला। कर्मचारी लंबे समय से उन 18 महीने के डीए एरियर की डिमांड कर रहे हैं। पेंशनर्स भी बकाया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर चुके हैं। 1.5 साल के एरियर 18 मंथ्स डा एरियर को लेकर सरकार हमेशा इनकार किया है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डा का बकाया मिलता है तो काफी बड़ा फायदा होगा। लेवल 1 के कर्मचारियों का 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच बकाया है। वहीं लेवल -13 सीपीसी बेसिक पे स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये या लेवल -14 पे स्केल के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो डा एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये बकाया है। पे ग्रेड के हिसाब से कितना बनेगा पैसा? केंद्रीय कर्मचारी जिनका न्यूनतम ग्रेड पे 1,800 रुपये, लेवल 1 बेसिक पे स्केल रेंज 18,000 से 56,900 को 4,320 रुपये, 18,000 का 4% X6 मिलेगा। वहीं 56,900 का 4% X6 वालों को 13,656 रुपये मिलेंगे। मिनिमम ग्रेड पे पर केंद्रीय कर्मचारियों का जुलाई से दिसंबर 2020 तक डा एरियर 3,240 रुपये, 18,000 का 3% X6 मिलेगा। वहीं 56,903 रुपये का 3% X6 वालों को 10,242 रुपये मिलेगा। वहीं जनवरी से जुलाई 2021 के बीच डा का बकाया 4,320, 18,000 रुपये का 4% X6 होगा। वहीं 56,900 रुपये का 4% X6 का 13,656 रुपये होगा। 4,320 जोड़ 3,240 जोड़ 4,320 रुपये होगा डीए बकाया। मतलब अगर केंद्रीय कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, उसे डा एरियर के रूप में 11,880 रुपये मिलेंगे। इसमें जनवरी 2020 के 4,320 रुपये जोड़ जून 2020 के 3,240 रुपये जोड़ जनवरी 2021 के 4,320 रुपये शामिल होंगे। हाल ही में पेंशनधारकों के लिए एक खुशखबरी आई है कि सितंबर की पेंशन के साथ साथ 18 महीने के महंगाई भत्ता एरियर का भुगतान किया जा सकता है। सरकार इस पर विचार कर रही है कि पेंशनधारकों को एक बार में 100% पेंशन के साथ बकाया डा एरियर का भी भुगतान किया जाए। इस फैसले से लाखों पेंशनधारकों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से अपने बकाया डा एरियर के इंतजार में थे। हालांकि ये पूरी तरह से लागू होगा या नहीं, इसका आधिकारिक ऐलान संबंधित सरकारी विभाग की ओर से ही किया जाएगा। डीएनएस अलाउंस। केंद्र सरकार ने आज 48 लाख कर्मियों और 67 लाख पेंशनरों को दिवाली का तोहफा देते हुए डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। जानिए क्या है पूरा मामला। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए डीआर में 3% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते की दर अब 53% हो गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही।
कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया, अभी डीएडीआर की दरों में 3% की वृद्धि की गई है। पिछले साल राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइट की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव सी श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइट का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव पीठ से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए का एरियर कर्मियों का हक है। कर्मियों व पेंशनरों को डीएडीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपये बचा लिए थे। भारत पेंशनर समाज के महासचिव एस.सी. महेश्वरी और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.बी. यादव ने भी सरकार से कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने की मांग की थी। वित्त मंत्रालय को दिया गया था प्रतिवेदन। डीए के एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव सी श्री कुमार ने बताया, कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगें शामिल हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं। इन सब के साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीएडीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है। केंद्र सरकार की ओर से दी गई ये दलील, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर से कह दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है। मतलब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की डीएडीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी। बजट सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था, अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दोगुने से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीएडीआर का एरियर देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है। कोरोना काल में रोका गया था डीए का भुगतान। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। श्री कुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीएडीआर पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इनमें एरियर का एकमुश्त भुगतान करना भी शामिल था। सरकार की घोषणा का निकला ये मतलब। कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ ये था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11% वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीएडीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण काल में डीए की 3 किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया था। तब 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर सरकार चुप हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों का 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का डा रोका गया था। इस पीरियड में रोके गए 18 महीने के डा अरियर के भुगतान को लेकर कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जिसे केंद्र सरकार शीघ्र ही कर्मचारियों के खाते में डालने वाली है।
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का कुल 18 महीने तक का डा और डॉक्टर की किश्तें रोक रखी थी, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसके भुगतान की मांग लंबे समय से की जा रही है। ऐसे में इन सभी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक अर्जेंट बैठक बुलाई है। इस बैठक में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सभी मांगों के ऊपर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक का कुल 18 महीने का 18 मंथ्स डियरनेस अलाउंस और डॉक्टर की 3 किस्तें रोक दी थीं। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि उस समय आर्थिक स्थिति खराब थी, पर इस समय आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, सरकार का राजस्व कलेक्शन अच्छा है, इसलिए बकाया का भुगतान होना चाहिए। केंद्र सरकार एक साथ इसका भुगतान नहीं करना चाहती है तो किश्तों में भुगतान करे, लेकिन किसी भी हाल में इसका भुगतान होना चाहिए। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया मन। केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का बकाया 18 मंथ्स अरियर्स भुगतान को लेकर संसद के पिछले बजट सत्र में यह मान लिया था कि इसको लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन सरकार ने इसका भुगतान नहीं किया है। इस पैसे का उपयोग कोरोना काल में कर लिया गया था, इसलिए भुगतान करने का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद कर्मचारियों की ताकत सरकार को समझ में आ गई है, इसलिए सरकार कर्मचारियों को खुश करना चाहती है। उसी कड़ी में 18 माह एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर आज मीटिंग का आयोजन किया गया है।